अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आज तरीक़ फ़लस्तीन पर बात करना चाहता हूँ और ये कि आपको बताना चाहता हूँ कि अरब और ख़ास तौर पर सऊदी अरब के नाम नहाद हुक्मरान, इसमें आजकल मोहम्मद बिन सलमान साहब सबसे आगे हैं। वो कभी भी फ़लस्तीन की मदद नहीं करते और ना ही वो कभी भी फ़लस्तीन और मुसलमानों की मदद को आगे आएंगे। इसकी वजूहात पर भी मैं आपके पास बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं वजाहत करता चलूँ कि हम आम मुसलमान जब सऊदी अरब बिलखुसूस के हुक्मरानों की बात करते हैं तो हमारी एक ईमानी जज्बे के तहत या एक मोहब्बत के तहत सबसे पहले हमारा रुख जो है वो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की तरफ जाता है। तो मैं आपको ये बात वाज़ेह तौर पर वजाहत करता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब एक अलहदा चीज़ है और मक्का और मदीना एक अलहदा चीज़ें हैं। मक्का और मदीना तो अल्लाह ताला के घर और अल्लाह ताला के रसूल का शहर है, वहाँ तो कभी दज्जाल भी पाँव नहीं रख सकता। ये हदीस बहुत आम है, इसलिए हमें इसके मतलब परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन चूँकि अरब हैं, वो अपने आप को आले सऊद कहलाते हैं, नाम नहाद आले सऊद है, ये मैं आपको इंशाअल्लाह साबित करता हूँ। जिस तरह भी है, अरबों को चाहिए था कि मुसलमानों को लीड करते, लेकिन उनमें कोई हिम्मत, ताकत या ईमानी क़ुव्वत बिल्कुल मौजूद नहीं नज़र आती कि किसी भी तरीक़े से वो अल्लाह के या अल्लाह के रसूल के अहकामात पर अमल दरामद करें और मुसलमानों की मदद को पहुँचें। मेरा मकसद यहाँ पर सऊदी हुक्मरानों पर बिलावजह तनकीद करना भी नहीं है, बल्कि अपने चंद अल्फाज के ज़रिए उनको ये शऊर दिलाना है कि उन्हें आगे बढ़कर दुनियावी शरोशरत को छोड़कर मुसलमानों को लीड करना चाहिए। देखिए, कुरान में तमाम मुसलमानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। इसमें अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर फरमाया कि इसको हमने अरबी ज़बान में इसलिए नाज़िल फरमाया कि तुम इसे समझ सको और इस पर अमल करना हम तमाम मुसलमानों पर लाजिम है। कुरान पाक में बहुत सी जगहों पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिहाद करो, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करने के लिए निकलो। सूरत बकरा आयत नंबर 191 में है कि मकबूजा इलाकों को आज़ाद करवाने में मदद करो। सूरह निसा आयत नंबर 75 की रूह से कमज़ोर मुसलमानों की मदद करना हम पर लाज़िम है। सूरह बकरा ही की आयत नंबर 178 में मकतूलीन का कसास और सूरह तौबा आयत नंबर 29 में दर्ज है कि जज़िये का हसूल लाज़िम करो। तो सूरह बकरा ही की आयत नंबर 190 में अपने दिफा के लिए इंतज़ाम करना और 193 आयत में है कि फितने का खात्मा करो। इस तरह और से बहुत से अहकाम दर्ज हैं, मगर मजाल है कि कभी मौलाना सद्देश साहब या सऊदी हुक्मरानों समेत किसी भी आलम दीन ने इस पर बात करना भी महाल समझा हो। बहर मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। हिटलर ने एक दफ़ा कहा था कि दुनिया में जहाँ कहीं भी साजिश होती है तो इसके पीछे इसराइली यहूदी लाजमन होता है। उसने मेरे नज़दीक बिल्कुल गलत किया था। मैं तारीख से आपको साबित करूँगा, मुसलमानों को मारने के लिए सिर्फ सबसे पहले मुसलमान आगे खुद आता है और उसकी पुष्ट पर अमेरिका और इंग्लैंड खड़ा होता है। पहली जंग अज़ीम के खात्मे पर फ़लस्तीन के, जिसका पुराना इब्रानी ज़बान में नाम कनान था, और वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे बड़े रसूल खुदा रहे हैं। जंग के खात्मे पर इसका कंट्रोल इंग्लैंड ने संभाल लिया। इस वक्त में वहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में थे और यहूदी बहुत से कम अक़लियत में थे। यहूदियों और अरबों के दरमियान की कशीदगी उस वक्त बढ़ी जब अमेरिका समेत दूसरे गैर मुस्लिम ताकतों ने इंग्लैंड पर जोर दिया कि फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए घर तमीर करवाए और इसे कौमी घर का नाम दिया गया। याद रहे कि पहले जंग अज़ीम तक फ़लस्तीन पर उस्मानिया तुर्क हुकूमत थी। कौमी घर के लिए मुआहदा पर 1917 में बिलफोर नामी मुआहदा में हुआ, जो उस वक्त बरतानियावी हुकूमत ने वज़ीर ख़ारजा आर्थर बिलफोर और फ़लस्तीन के यहूदियों के दरमियान हुआ था। और बाद में 1922 में नौ तश्कील शुदा लीग ऑफ नेशंस, जो कि अब अक़वाम मुत्तहिदा कहलाती है। बहरहाल 1920 और 1940 के दरमियान में फ़लस्तीन में तमाम दुनिया से यहूदी आकर आबाद होना शुरू हो गए और इसमें सबसे ज़्यादा तादाद उन यहूदियों की थी जो नाजी जर्मनों के हाथों पिट चुके थे और होलोकॉस्ट में बच गए थे। उन्होंने फ़लस्तीन का रुख किया और वहाँ पर उन्होंने इसराइल मुल्क के नाम से एक मुल्क का ऐलान कर दिया। बहुत लड़ाई हुई अरबों में और इसराइली यहूदियों के दरमियान में, और इस लड़ाई के दरमियान में मुसलमान थोड़े मगलूब हो गए और वो बहुत ज़्यादा अक्सरियत में फ़लस्तीनी मुसलमान जो हैं वो अपने इलाकों को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। और 1949 के बाद में यहूदियों ने 1967 में अरबों पर एक और बड़ा हल्ला बोल दिया। इसमें पहले आपको वज़ाहत करता चलूँ, इसमें इसराइल ने शाम की गोलान की पहाड़ियों, गज़ा और मिस्री जजीरा नुमा सीनाई पर भी कब्जा कर लिया। बात को मुख्तसर तौर पर इसराइल के में आले सऊद के
आने पर बात करता हूँ कि जिसकी वजह से वो फ़लस्तीन के मुसलमानों की कभी भी हमायत नहीं करेगा और हमेशा अमेरिका और इंग्लैंड का साथ देगा। जंग अज़ीम अव्वल में इंग्लैंड को इस बात का इल्म हो चुका था कि अरब उस्मानिया हुक्मरान जो कि तुर्क हुक्मरान थे उससे बहुत अरब तंग आ चुके थे। लिहाजा उसने काहरा में बरतानिया के सफीर हेनरी जैक मोलिन को एक खत लिखा। उस वक्त नाम नहाद एक अरब लीडर को, शरीफुल हुसैन उसका नाम था, शरीफुल हसन उसका नाम था, कि आप हमारे साथ ताउन का वादा करो तो हम आपको ये खित्ते पर हुक्मरानी करने की इजाज़त दे देंगे। इसे इस बात का भी इकरार करना होगा कि गैर मुस्लिम सबसे पहले मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान को ही इस्तेमाल करता है और उसकी सबसे कमज़ोरी हुकूमत माल-ओ-ज़ार को इस्तेमाल करता है, उसको माल-ओ-ज़ार की लालच देता है। बरतानवी सफ़ीर के ख़त के जवाब में शरीफुल हसन साहब ने उसको खत लिखा कि अगर आपकी हुकूमत मेरी अफराधी तौर पर, माली तौर पर मदद करे तो मैं मुसलमानों में बगावत डालने के लिए तैयार हूँ। 1915-16 के दरमियान शरीफ हुसैन और मैकमोलन में बहुत ज़्यादा खतो खिताबत हुई। इसके नतीजे में शरीफ हुसैन तुर्क सल्तनत उस्मानी के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद करने के लिए तैयार हो गया। शरीफ हुसैन को अपनी मुकम्मल हमायत का सबूत के तौर पर इंग्लैंड ने अपना एक नुमाइंदा टी ई लॉर्ड्स जो कि बाद में लॉर्ड्स ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर हुआ, जो कि बेसिकली एक यहूदी एजेंट था, ईसाई था, लेकिन वो मुसलमानों का रूप धार कर मिस्र में आकर उसने वहाँ पर आकर हुकूमत कायम कर ली। इसी तरह उसने बरतानवी फौज के साथ मिलकर और शरीफ हुसैन जिनकी औलाद में मशहूर बेटे अब्दुल्ला और फैसल थे, जिनको मेरा ख्याल है कि आप सब जानते हैं, जो कि बाद में हाजियों और उमरा ज़ायरीन वाले पर आने वाले काफिलों को लूटते रहे हैं। इस बात को लंबी करने की बजाय मैं मुख्तसर तौर पर कह देता हूँ कि आले सऊद कहलाने वाले कभी भी मुसलमानों की, फ़लस्तीनियों की इमदाद नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी ये मुख्तसर सी बात में आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। उन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका के साथ मुआहिदा करके अपनी हुकूमत को इधर कायम किया हुआ है, लिहाजा वो जो भी अमल करेंगे इंग्लैंड और अमेरिका की हमायत के लिए करेंगे, मुसलमानों की हमायत के लिए कभी भी वो नहीं निकलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।